ये देखिए जिसके बीच में हाई मीडियम लो ये हमारे कॉमन पॉइंट हैं। और ये देखिए इसके साथ में ये एसी का साइन बना है, ये एसी बोल्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे इस तरीके से बीप आ रही है। तो ये क्या है, ये हमारे हाई मीडियम लो के वायर हो गए। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं कि हाई मीडियम लो इसमें से है कौन सा। पहले तो निकालेंगे रनिंग स्टार्टिंग, कोई भी एक वायर पकड़ इस तरीके से रनिंग स्टार्टिंग हाई मीडियम लो, इस तरीके से बिना स्टिकर के हम निकाल सकते हैं कि बिना, अगर स्टिकर नहीं लगाए कभी ऐसा होता है कभी कभी क्या सर। तो गाइस A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ आपको स्वागत है। आज स्टूडेंट को बताने जा रहे हैं कि विंडो एसी में हाई मीडियम लो रनिंग स्टार्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है डोर शाफ्ट मोटर की, ये स्टूडेंट को बताने जा रहे हैं आज। पहले तो स्टिकर इस पर लगा है तो हम कैसे निकालेंगे, और फिर बिना स्टिकर के हम इसको कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। स्टिकर पे ये चीज़ ध्यान दीजिए, इस पर रेड और ब्राउन इस पर कैपेसिटर का साइन बना है, तो ये क्या होगा, रनिंग स्टार्टिंग है हमारे, क्योंकि रनिंग स्टार्टिंग हमेशा हमारी कैपेसिटर पे लगती है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ब्लैक पे लिखा है हाई, येलो पे लिखा है मीडियम, ब्लू पे लिखा है लो, ये हाई मीडियम लो के वायर हो गए। और इसके साथ देखिए ब्राउन कलर के साथ एक वायर अटैच है वाइट का, तो ये क्या हो गया, 2 रनिंग हो गई। ये क्या 6 वायर मोटर है, एक 6 वायर आती है, 5 वायर आती है। जिसमें 5 वायर होंगे वो क्या होगा, उसमें सिंगल रनिंग होगी, जिसमें 6 वायर होंगे उसमें डबल रनिंग होगी। एक कैपेसिटर पर लगा देते हैं और एक पे डायरेक्ट न्यूट्रल दे देते हैं। अब इसमें ये रनिंग स्टार्टिंग कैसे पहचानेंगे स्टिकर से, ये देखिए जिसके बीच में हाई मीडियम लो ये हमारे कॉमन पॉइंट हैं। और ये देखिए इसके साथ में ये एसी का साइन बना है, ये एसी बोल्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे इस तरीके से साइन होता है। देखिए एसी बोल्ट का साइन होता है, जिसके साथ एसी का साइन बना है वो क्या है, हमारा रनिंग है। ब्लैक येलो और ब्लू के साथ किसका, ब्राउन का साइन बना, तो ये क्या हो गई, ब्राउन हमारा रनिंग पॉइंट हो गया। ठीक, ये स्टिकर से हो गया। अब इसको बताते हैं कि बिना स्टिकर, अगर स्टिकर नहीं है किसी डोर शाफ्ट मोटर पर तो इसको कैसे चेक करेंगे। बजर पॉइंट पे मल्टीमीटर को लगाएंगे और इसके बाद इसको चेक करेंगे कि आपस में बीप किसकी आ रही है। हाई मीडियम लो की आपस में बीप आएगी, इसके साथ नहीं आ रही, किसी वायर के साथ बीप नहीं आ रही। दूसरे वायर से चेक करते हैं, किसी पे बीप नहीं आ रही। अब ये 3 बचे हैं, अब इनको आपस में चेक करते हैं। ये इसके साथ बीप आ रही है, इसके साथ बीप आ रही है, तो ये क्या है, ये हमारे हाई मीडियम लो के वायर हो गए। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं कि हाई मीडियम लो इसमें से है कौन सा। पहले तो निकालेंगे रनिंग स्टार्टिंग, कोई भी एक वायर पकड़ लेंगे, उस पर रखेंगे प्रॉप और इसकी वैल्यू याद रखेंगे। कितनी आ रही है, 75, 80। उसमें जब हम किसी की कंप्रेसर की या मोटर की वैल्यू निकालते हैं तो जिसमें कम रहता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। उसके बाद कॉमन से चेक करते हैं, जिसकी वैल्यू कम है वो रनिंग है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो स्टार्टिंग है। लेकिन इसमें उल्टा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो रनिंग है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या है, रनिंग है, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्टार्टिंग होगा। अब जैसे ये वैल्यू इसकी दिखा रहा है, इसकी 75 दिखा रहा है और इसकी 80 दिखा रहा है, तो ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग होगा। इसी तरीके से स्टिकर में भी है और यहाँ भी उसी तरीके से चेक हो गया कि ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। इसमें डबल रनिंग है, देखिए एक ये है 80 और एक ये है 80, ये सेम वैल्यू बता रहा, तो ये क्या है, डबल रनिंग है। इसमें 2 रनिंग वायर दिए हुए हैं। अब ये रनिंग स्टार्टिंग निकल गया कि ये रनिंग, ये स्टार्टिंग हो गया। अब निकालते हैं इसमें हाई मीडियम लो। किसी भी एक वायर पे प्रॉप को रखेंगे, इसकी वैल्यू चेक करेंगे, 50 वैल्यू भी याद रखना है, और कलर कोड भी 75, 65। ब्लैक वाले पे 50 थी, ब्लू वाले पे 75 है, येलो वाले पे 65 है। तो ये क्या हो गया, जिसकी वैल्यू कम है वो हाई है, जिसकी 50 वैल्यू आई वो क्या हाई है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है 75 है वो लो है, जिसकी वैल्यू 65 है वो क्या मीडियम है। इसकी बीच की वैल्यू आई तो ये मीडियम हो गया, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो लो है, जिसकी वैल्यू कम है वो हाई है। इस तरीके से रनिंग स्टार्टिंग हाई मीडियम लो, इस तरीके से बिना स्टिकर के हम निकाल सकते हैं कि बिना, अगर स्टिकर नहीं लगाए, कभी ऐसा होता है कभी कभी क्या हो, सर्विसिंग में उसका स्टिकर निकल जाता है, तो उस समय हम इसको चेक करते हैं कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग हाई मीडियम लो कौन सी है। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं ड्यूल शाफ्ट मोटर। ड्यूल शाफ्ट क्यों, इसके एक साइड रहता है ब्लोवर, एक साइड रहता है फैन ब्लेड। ब्लोवर क्या करता है, कूलिंग को खींचता है, ब्लोवर का काम रहता है कूलिंग को खींचना। ये यहाँ क्या करता है, इवेपोरेटर कॉइल से इसने कूलिंग को खींचा और यहाँ स्विंग मोटर के द्वारा यहाँ से बाहर निकालता है। और ब्लेड का काम रहता है कंडेंसर कॉइल की हीट को बाहर निकालना, इसीलिए ये हिस्सा पीछे रहता है।
ये हिस्सा क्या होता है, पीछे रहता है, बाहर रहता है, ताकि इसकी हीट जितनी भी है सारी निकल सके। क्योंकि यहाँ जब कंप्रेसर से जब आउट होती है गैस, तब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से होती है, तो ये क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ब्लेड क्या करता है, सारी हीट को बाहर निकाल देता है। ये डबल तरफ चलता है, एक तरफ से ब्लोवर चलता है, एक तरफ से क्या करता है, ब्लेड चलता है। ब्लोवर क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ब्लेड क्या कर रहा है, हवा को बाहर फेंक रहा है। डो शॉट मोटर का ये वर्क है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरीके से सीखना चाहते हैं कोई भी मैकेनिकल काम, तो आ सकते हैं A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में। धन्यवाद।